नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ नारायण अविरल शब्द गौरव प्रक्षालित सकल भूतल बलम च मूलपाशतीर्था सरस्वती हरतुम अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यभ्यो नमः। सकलकलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परमर्थकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनप्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्याणां देयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमदाचार्यप्रवर्षे समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोङ्गली मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मसुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः श्रीमद्रमणाय निर्भूतपरिणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है। कल आप लोगों ने सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों है ये सुना, और सम्यक दर्शन को कर्णधार की उपमा दी गई है मोक्ष मार्ग में। कल 31वें नंबर के श्लोक में सुना, क्या कहा था? दर्शनम ज्ञान चारित्रा साधिमान उपास्यते दर्शनम कर्णधारं तं मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। क्या बताया था? सम्यक दर्शन यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से साधिमानम यानी श्रेष्ठता को प्राप्त है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है जिसको रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो आप क्या उत्तर देंगे? सम्यक दर्शन। एकदम सही उत्तर दिया। यदि दोबारा कोई प्रश्न पूछे, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में से सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, इसका क्या कारण है? बोलो। पुस्तक में देख करके बताओगे तो क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा है आपने? प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं सुना। अपेक्षा से प्रश्न क्या था?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों है? सम्यक दर्शन श्रद्धा प्रश्न आहे दोन्ही सूत्र लागू बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, प्रधान है, मुख्य है। सही उत्तर दिया करो। हाँ, और इसीलिए उस सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। कर्णधार मतलब नाविक, केवटिया, मल्लाह, अल्लाह नहीं, मल्लाह बोलते हैं इसको। सम्यक दर्शन को केवटिया की उपमा दी गई है। नाव को जिस प्रकार से पार कराने के लिए नाव की भी आवश्यकता होती है और नाविक की भी आवश्यकता होती है। नाविक है अकेला, नाव नहीं है तो आप किसमें बैठोगे? नाव है, आप बैठ गए, लेकिन चलाने वाला नहीं है तो नहीं चल सकती। क्योंकि उस नाव को चलाने वाला केवटिया भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। सुनिए, एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार की बात है, बहुत सारे लोग जिनको नदी कहो, जो बहुत बड़ा जिसका पार था, उसको पार करना था और वो सब लोग पहुंच गए कहां पर? नदी के तट पर। नाव वाले को पहले से बता के रखा था क्या जल्दी निकलना, सूर्य उदय होने के पहले पहले हमको वहां पर पहुंचना है। ठीक है, नाविक भी समय पर आ गया, नाव में सब लोग बैठ गए और नाविक ने पतवार लेकर के नाव को चलाना प्रारंभ कर दिया। 2-3 घंटे तक नाव चलाई और जब सुबह प्रकाश हुआ, सूर्य का उदय हुआ, उस समय देखा गया कि नाव वहां की वही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाव को वहां पर उसी किनारे से उस रस्सी से बांध करके रखा था। बांध कर रखते हैं नाव को, जब चला रहे उस समय बोलते, बाकी सब बांध करके रखते हैं, नहीं तो नाव बह करके कहीं भी जा सकती है। तो नाव को बांध करके रखा था, नाव में बैठे और 2-3 घंटे नाव चलाई, लेकिन जब सुबह देखा तो नाव जहां थी वहां की वही है। क्या अर्थ निकला इसका? केवटिया भी है, लेकिन क्या नहीं है? क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पार नहीं हो पाए। पार क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि नाव को बांध करके रखा था। जब नाव को उस पार ले जाना होता है तो पहले उसको रस्सी से जो बांधा है
उसको खोलते हैं, उसके बाद जब चलाते हैं तो हम उस पार पहुंच जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा है, कर्णधार कहा है। जब सम्यक दर्शन होगा तो ही हमारी नाव आगे जाएगी। और उसके साथ ही क्या कहा, दर्शन ज्ञान चारित्रा साधिमानम उपासनुते। सम्यक ज्ञान और चारित्र, इस श्रेष्ठता इसमें कब आती है? सम्यक दर्शन के कारण से ही ज्ञान में श्रेष्ठता आती है, और ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। चारित्र कौन सा श्रेष्ठ है? सम्यक चारित्र। मिथ्या चारित्र श्रेष्ठ नहीं है। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कब हुआ और चारित्र सम्यक चारित्र कब हुआ? सम्यक दर्शन के होने पर। सम्यक दर्शन नहीं, मान लो किसी ने महाव्रत भी लिए है, अनुव्रत भी लिए, पालन भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान और वह चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी समय वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और वह मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र में बदल जाता है। कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। अब आगे कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संतसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संतसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्यावृत्तस्य, विद्या का अर्थ है सम्यक ज्ञान। विद्या कहो या ज्ञान कहो, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। तो विद्या माने सम्यक ज्ञान और वृत्त यानी सम्यक चारित्र। इनकी, इन दोनों की संभूति यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी कि इनकी स्थिति, वृद्धि और फलोदया, उन फलों की प्राप्ति। न संति नहीं होती, सम्यक्ते असति, सम्यक के नहीं होने पर। क्या कहा? सम्यक के नहीं होने पर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उसकी स्थिति नहीं रहती और उसकी वृद्धि भी नहीं होती और फल की प्राप्ति भी नहीं होती। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के नहीं होने पर सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती, सम्यक चारित्र की स्थिति नहीं रहती और उसकी वृद्धि भी नहीं होती और उसके फल की प्राप्ति भी नहीं होती। उदाहरण दिया, बीजा भावे तरोरिव। जिस प्रकार से
बीज के अभाव में जो वृक्ष होता है, वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब उत्पत्ति नहीं होगी उसकी स्थिति भी नहीं रह सकती। जब स्थिति नहीं होगी उसकी वृद्धि भी नहीं हो सकती, और जब वृद्धि नहीं होगी तो उसकी फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अनुभव देखेंगे। बीजा भावे, बीज के अभाव में तरोह इव, जिस प्रकार से तरोह में वृक्ष की, तरु शब्द आता है, तरु कहो, वृक्ष कहो, पेड़ की पेड़ कहो, झाड़ कहो, सब अलग अलग भाषा में, और उसमें गेड़ा, कन्नड़ में गेड़ा बोलते हैं, अलग अलग भाषा में। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बीजा भावे तरोरेव, जिस प्रकार से बीज के अभाव में वृक्ष की संभूति उत्पत्ति नहीं हो सकती, बीज के अभाव में जिस प्रकार से वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, स्थिति, जब वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसकी स्थिति कैसे रहेगी? तो वृक्ष की स्थिति भी नहीं रहती। वृद्धि, जब उसकी स्थिति नहीं है, उत्पत्ति नहीं, तो उसकी वृद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती। और जब वृक्ष ही नहीं है तो फलोदया, फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की स्थिति, वृक्ष की वृद्धि और वृक्ष से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के असति नहीं होने पर विद्यावृत्तस्य सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संभूति यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी स्थिति, वृद्धि यानी वृद्धि, फलोदया यानी फल की प्राप्ति। कौन से फल की प्राप्ति? मोक्ष फल की प्राप्ति न सकती, नहीं हो सकती। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार सम्यक के अभाव में ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती। इतना स्पष्ट उल्लेख किया है और उदाहरण भी देकर के हमको समझाया है। क्योंकि हम लोग कैसे हैं? अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है, हमारा ज्ञान बहुत अल्प है ना। उदाहरण के माध्यम से जब हमें कोई विषय समझाया जाता है तो अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाता है। आता कि नहीं? आ जाता है। आचार्य महाराज की महानता देखो, उनकी करुणा देखो, वह समझा रहे सरल भाषा में, और सरल भाषा में समझाने के बाद भी उदाहरण भी दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आत्मसात हो जाए। बीज जो होता है, किसी का भी बीज हो, मान लो आम का बीज है, आम के बीज को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जमीन पर, जड़ के ऊपर, जमीन पर डालना। कहाँ डालना? यदि यहाँ पर फर्शी के ऊपर रखोगे, लकड़ी के ऊपर रखोगे, पाट के ऊपर रखोगे, पहाड़ के ऊपर रखोगे, कहाँ रखना है? मिट्टी में। माटी उसके योग्य मिट्टी हो और वहां पर मिट्टी के ऊपर रखेंगे, उसको जैसी उसकी विधि है उसके अनुसार उसको मिट्टी हटा करके उसके अंदर उस बीज को रखना पड़ता है।
हम्म? जब वहां पर बीज रख दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, तो उसको जो आवश्यक, जो पानी आदि की जो आवश्यकता है वह उसको प्राप्त हो जाती है, तो उसी बीज से अंकुर फूटता है। हम्म? यदि मान लो मिट्टी भी है, पानी भी डाल दिया, लेकिन बीज नहीं है, तो अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, झाड़ लगेगा? नहीं लगेगा। फल लगेंगे? अरे महाराज, जब झाड़ ही नहीं लगेगा तो फल कहां से आएगा? उस बीज को सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से उस मिट्टी में उसका वपन करना पड़ता, बोना पड़ता है ना। उसको जानकर सभी क्षेत्रीय जो लोग रहते हैं उनको पता रहता है किसको किस प्रकार से कहां पर बोना, कैसे इसकी वृद्धि होगी। अब जब उस बीज को बो दिया, उससे अंकुर फूट गया, धीरे धीरे करके उससे पौधा बन गया, और उसकी रक्षा करती कि नहीं पौधे की? कोई भी गाय भैंस आई और उसे तोड़ करके आगे तो क्या होगा, उसकी सुरक्षा भी करना पड़ता है। और सुरक्षा करना पड़ता, धीरे धीरे आपने देखा होगा, कहीं हमने देखा है बिहार के समय में जाली ऊपर रहते हैं, वो क्यों लगाते हैं? अभी छोटा है? अभी ये झाड़ नहीं बना है, अभी पौधा है। कोई बकरी आकर के इसको खा सकती है, बच्चे आकर के उखाड़ सकते हैं, अथवा कोई भी जानवर आकर के इसको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसकी चारों तरफ जाली लगा देते हैं। कितनी बड़ी जाली? कोई भी जानवर का मुंह उसके अंदर नहीं जाता है। देखा आपने? और फिर जब वही पौधा धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, झाड़ बन जाता है, फिर कभी किसी झाड़ की तरफ ऐसी जाली लगाई हो आपने देखा क्या? नहीं? क्यों? बड़ा हो गया। जब छोटा था तो उसकी सुरक्षा करना आवश्यक था, अब जब बड़ा हो गया है तब उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के लिए वह छाया देगा, फल देगा, और सबके लिए आनंददायक बनेगा। जब पौधा था तब छाया थी? नहीं। फल थे? नहीं थे। जब वृक्ष बन गया तो घना छायादार वृक्ष बन गया। जो भी गर्मी से थक कर के आते हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, और उनके नीचे आकर के बैठते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। जो भी उसके नीचे बैठता है तो गर्मी का जो ताप था, उष्णता थी, वह शांत हो जाती है, और वह इतना उदार है। जो फल लगे हैं उनको भी आंबा खाओ, छाया भी देता है और फल भी देता है। तो क्या बिना बीज के हुए झाड़ बना? नहीं बना। तो जिस प्रकार से बीज के बिना झाड़ की, वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसकी स्थिति कैसे रहेगी? जेसीबी? नहीं, जब उत्पत्ति है तो स्थिति कैसे रहेगी? नहीं रह सकती। तो अब उसकी स्थिति रहेगी, उत्पत्ति हो गई, उसके बाद उसकी स्थिति रहेगी। जब स्थिति रहेगी तभी उसकी वृद्धि होगी। जब स्थिति है तभी तो उसकी वृद्धि होगी, बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते छोटे रहते, धीरे 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 बड़े होते हैं, उठने से चलते हैं, बड़े होते होते पूरा बड़े बन जाते। उसी प्रकार से वह वृक्ष भी धीरे धीरे करके वृद्धि को प्राप्त होता है, और जब वृद्धि को प्राप्त होता है फिर उससे फल की प्राप्ति होती है, फल देता है। तो एक उदाहरण है, और एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि हम सभी लोग
प्रतिदिन देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। समझते कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही आचार्य महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उत्पत्ति नहीं होगी तो स्थिति नहीं रह सकती, स्थिति नहीं तो उसकी वृद्धि भी नहीं होगी, और वृद्धि नहीं तो फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना, क्या कहा, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो उसकी स्थिति भी नहीं रहेगी। किसकी? जब उत्पत्ति नहीं तो स्थिति किसकी बनेगी? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति भी नहीं रहेगी, और जब है ही नहीं तो उसकी वृद्धि किसमें होगी? जब सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं तो वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि भी नहीं होगी। जब वृद्धि भी नहीं होगी तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन की महिमा, इसको बीज कहा है। बीज कहा, मूल भी कहते हैं। मूल माने जड़। जब बीज को बोते हैं तो उस बीज की गति दो तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ जब वह अंकुरित होकर के मिट्टी के ऊपर आता है तो हमें अपनी आंखों से वो दिखाई देता है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो उसकी वृद्धि होती है, जो जिसको हम जड़ कहते हैं, वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। ऊपर अंकुरित हो गया, पौधा बना, और नीचे भी उसकी जड़ें फैलती जाती हैं, जड़ों को फैलाता रहता है, और जड़ें जितनी मजबूत होती है, वृक्ष भी उतना टिकाऊ होता है। मूल का है। तो हमारा सम्यक दर्शन जितना मजबूत होगा, उतना ही ज्ञान और चारित्र मजबूत होगा। बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, पूरे शास्त्र कंठस्थ है। पेज नंबर से सब बता सकते हैं। देखो कौन कौन से ग्रंथ में कहां पर क्या है, बिल्कुल मुखाग्र है। ये किसके कारण से है? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम के कारण से। लेकिन श्रद्धा नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, बहुत ज्ञान है, मतलब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना ज्ञान, 5 नंबर भी पता है, शास्त्र का नाम की गाथा, श्लोक सब कुछ कंठस्थ है। इतना ज्ञान तो हमने कभी देखा नहीं। लोग चमत्कृत हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, यदि श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वे बहुत सारा ज्ञान, पोथी का ज्ञान भी तो मिथ्या ज्ञान की कोटि में ही आएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको श्रद्धान है, भगवान के ऊपर श्रद्धान है, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान है, गुरुओं के ऊपर श्रद्धान है, विश्वास है, और उसका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम बहुत कम है, बहुत अल्प है, कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत कम है, 0 वाट की तरह मालूम रहता है ना, 0 वाट की तरह उसका प्रकाश रहता है। अब कम रहने के बाद भी लेकिन उसका विश्वास दृढ़ है, आस्था दृढ़ है, उसका वो भले ही ज्ञान कम हो, लेकिन वो है कौन सा ज्ञान कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। क्यों? श्रद्धान पक्का है, विश्वास पक्का है, इसलिए ज्ञान थोड़ा है लेकिन विश्वास मजबूत है, तो वह थोड़ा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में आएगा।
ये हो गया ज्ञान के बारे में पहले समझा। अब चारित्र, एक व्यक्ति बहुत शक्तिमान है, वीर्याद्रय का स्वरूप सब बहुत है, बहुत शक्ति है, बहुत बड़े बड़े तप कर लेता है, महीनों महीनों उपवास कर लेते हैं, बहुत व्रतों का कट्टरता से पालन करते, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करते, परिश्रम को भी सहन कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में वह सारा का सारा जो चारित्र का पालन करते हैं, बड़े बड़े तप भी करते हैं, परिश्रम को सहन कर रहे हैं और मूल गुणों का भी पालन कर रहे हैं, आचार्य कहते हैं यदि विश्वास नहीं है, कोई बड़े बड़े तप, बड़ा बड़ा चारित्र जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, वह भी मिथ्या चारित्र की कोटि में आता है। और यदि श्रद्धा है, विश्वास है और थोड़ा सा ही तप लिया, तो चाहे अनुव्रत हो या महाव्रत हो, ज्यादा उपवास भी करते नहीं आता है, थोड़े उपवास भी करते नहीं आता है, शक्ति नहीं है, लेकिन विश्वास दृढ़ है, प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो चारित्र है वह चारित्र सम्यक चारित्र की कोटि में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए योगदान किसके लिए? बोलो। भव्यात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए आचार्य महाराज की करुणा, उनकी कृपा किस किस प्रकार से हमको समझा रहे हैं। बालक होता तो उसको बालक की तरह समझाते हैं, बड़ा होता तो उसको बड़े की तरह समझाते हैं, कोई पंडित आए तो उसको पंडित की भाषा में समझाते हैं, लेकिन उनका प्रयास यही रहता है इसको इसी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी दवाई देते हैं ना, बीमार पड़ते दवाई देते हैं, औषध देते हैं, कभी डायरेक्ट कड़वी दवाई देते हैं। कड़वी दवाई जब अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं, उसके ऊपर शुगर का कोटिंग करके देते हैं। कैसे भी ये दवाई इसके पेट में पहुंच जाए, तो पेट में पहुंच जाएगी तो इसका रोग दूर हो जाए। ये भावना से वो बहुत आचार्य महाराज बहुत समझदार होते, कब कैसे किसको किस प्रकार से समझाना और किस प्रकार से उनको जो हम दवाई दे रहे हैं उनको अंदर पेट तक पहुंचाना, अंदर तक पहुंचाना, आत्मा तक उनकी बात को पहुंचाना, ये कला उनको बहुत अच्छे से आती है। कितने की तो उदाहरण दे रहे हैं, कोई ना कोई तो भैया ये नहीं तो ये कम से कम इनको समझ में तो आ जाए, कोई तो समझ में आ जाए, इनको किसी प्रकार से ये बात समझ में आ जाए। भैया ये दवाई नहीं ले पर तो कैसे किसी न किसी प्रकार से इसके पेट में एक बार पहुंच जाए। उसी प्रकार से आचार्य महाराज का प्रयास होता है, ये जो ज्ञान है किसी भी प्रकार से उदाहरण के माध्यम से इनको एक अंदर तक पहुंच जाए और इनका जो अंदर का चक्षु है, चक्षु मतलब डोरे, डोर के नहीं है? पहले हमको अंतर समझ में नहीं आता था। पहली बार जब महाराष्ट्र में आ गए तो अमरावती में थे, तो एक बच्चा आता था, अरबन छोटा सा बच्चा, तो पूछते थे
इसको क्या बोलते हैं, डोड़े, कान, क्या कैसे पूछते थे सीखने के लिए। और आज के समय में ये क्या जो बगल है, ये डोड़े जैसी भाषा, ये क्या है, जानकारी के लिए हमको मराठी बोलते क्या पता तो चलना चाहिए। जानकारी लेने के लिए पूछते थे ऐसे चलते चलते कुछ समय हो गया। अमरावती में बुधवार में पांच में भगवान साहब मंदिर है, जो आदिनाथ का होगा मुक्तिवाड़ा पास में है। और वहां पर एक प्रोजेक्ट रखा, डेली प्रोजेक्ट रहता है, भवन में होता था, जब संगीत क्लास लेते थे। और एक बार बड़ा मंदिर है, वहां पर भी प्रोजेक्ट रखा था, वहां पर भी गए। और उसने यह प्रोजेक्ट रखा कहाँ पर, बुधवार में। बहुत सारी भीड़ थी, पूरा हॉल भर गया। प्रोजेक्ट चालू हुआ और प्रोजेक्ट चालू करते करते ऐसी कुछ बता रही थी प्रोजेक्ट में, इसमें हमने कह दिया क्या कुछ ऐसा प्रसंग आया। उस बच्चे से पूछते थे ये क्या है, कि हम इसलिए पूछते हैं कि हमको मालूम पड़े कि इसको मराठी में क्या बोलते हैं। ये क्या है, लौकी को बोलते दूधी भोपड़ा। ये जानकारी नहीं है, हमको इसको ज्ञान हो गई इसको क्या बोलते हैं मराठी में, इसलिए हम पूछते हैं। तो ऐसे ही हमने पूछे इसको क्या बोलते हैं, तो घोड़े की भाजी। ये बोला तो सब लोग हंसने लगे, हमको अंतर समझ में नहीं आया। डोड़े की भाजी, सब लोग हंसने लगे। हंस क्यों रहे, अरे डोड़े नहीं डोड़ के, डोड़े तो आपको बोलते हैं, सब समझ में आया है? क्या हो गया है? हाँ, तो ये समझ में नहीं आता। तो वो जब लोग हंसे तब समझ में आया कुछ ना कुछ तो अपनी चूक हो गई, इसलिए लोग हंस रहे। कोई बात नहीं, शुरुआत में चूक होना आवश्यक है, आवश्यक होती है। कोई भी हो, सीधा साइकिल पर बैठा हो, साइकिल चलाना सीख गया हो, क्यों संकेत, साइकिल पर बैठा साइकिल चलाना सीख गए उसी दिन। कई बार गिरते हैं, चलते हैं, टूटते, तब फिर साइकिल चलाना सीख पाते है कि नहीं। जब स्कूल में गए थे तो पहले दिन से लिखना पढ़ना सीख गए थे, कई दिन लगे तब और आ बनाना सीख पाए थे। जिस दिन बेलन हाथ में लिया उसने रोटी पोली बनाना सीख गए। कभी बेलन में चपकती थी, कहीं पतली कहीं मोटी, कहीं भारत का नक्शा बन जाता था, कभी कच्ची रहती थी, कभी जल जाती थी। कितने समय लगा तक कहीं व्यवस्थित ढंग से बनाना सीख पाए। तो शुरुआत में ऐसा होता कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में होता है, लेकिन तभी हम उससे आगे बढ़ करके हम सही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और वह जो काम हम हाथ में लेते हैं वो सही होने लगता है। शुरुआत में तो बिगड़ता है, कितनी बार बना करके बना करके फिर बना करना, फिर बिगाड़ना, फिर बनाना, तब कहीं जा करके सीख पाते। छोटे छोटे बच्चों को शौक रहता है, देखते तो वो भी करते हैं, कहते कि नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा बनता है। अभी 16 कारण पर आने वाला है, प्रदूषण पर आने वाला है, उस समय तो ये निराश नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको भी समय नहीं रहेगा और हमें भी समय नहीं रहेगा। आप भी व्यस्त रहेंगे मुझे इत्यादि में। फिर जब भी कल तो
चतुर्दशी तो होगी क्लास। अरे आगे का कैसा आगे क्या होगा वो आपको ज्ञात हो जाएगा। पुढचं पुढे बघूया। तो सारांश क्या करना है? सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, सोचो, विचार करो। पहले तो ये शब्द ही नहीं सुना था। कुछ नियम सागर महाराज जी सुनाते थे, प्रवचन करते थे, लोग बताते महाराज कभी मैंने शब्द ही नहीं सुना सम्यक दर्शन ये क्या है। ये क्या है ये पता ही नहीं था। जब से महाराज जी आए तो धीरे 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 करके ज्ञान हो गया। तो बस 3 अधिकार है। 3 अधिकार में सम्यक दर्शन के 41 श्लोक थे। कितने? 40 और 1 और उसमें से कौन सा होते हैं? 31वां श्लोक हुआ आज। 32 हो गए। तो हमें ये महत्व समझकर कि कितनी महिमा है, जिसके होने पर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है, और जिसके नहीं होने पर हमारा बहुत ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और चारित्र भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। कितने ही लोग सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान हो जाता। सम्यक ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। फिर चारित्र के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितने ही लोग सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं, निर्वाणी को सुन करके। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कितने कारण हैं? अंतरंग में मिथ्यात्व जो है, अनंतरमंदी क्रोध मान माया लोभ इच्छा और मिथ्यात्व, ये 5 रहते हैं। क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिसने आज तक सम्यक दर्शन को एक बार भी प्राप्त नहीं किया, उसका नाम है अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके छूट गया, पुनः मिथ्यात्व में चला गया, उसको बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो रहता है, उसकी सत्ता में अखंड एक मिथ्या प्रकृति होती है। और जब वह प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितने? 3 टुकड़े। एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक प्रवृत्ति। ये 7 हो जाते हैं। इन 7 के अंतरंग जो कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, इनके अनंतरमंदी 4 और 3, इनके उपशम से जो होगा औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इनके क्षयोपशम से होगा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और इसके क्षय से जो होगा वो है क्षयिक सम्यक दर्शन कहलाता है। पहली बार जब कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। उसके बाद क्षयोपशमिक होता है, और क्षयोपशमिक से ही वह क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा नियम समझ आ रहा है कि 24 खाना पड़ा है, थोड़ा तो याद है कि नहीं? तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया, फिर मोक्ष प्राप्त होने तक हमेशा वो साथ में ही रहता है। मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी साथ में ही रहता है। ऐसा सम्यक दर्शन, इसके अंतरंग कारण बता दिया। अब बहिरंग कारण क्या है?
बाहरी निमित्त कौन कौन से निमित्त होते हैं जिस निमित्त को लेकर के यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या संसार में जितने जीव हैं वह सभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? बोलो बोलो। कर सकते हैं सभी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सभी कर सकते हैं। गलत हो गया। एक इंद्री को नहीं होगा, दो इंद्री को नहीं होगा, तीन इंद्री को नहीं होगा, चार इंद्री को नहीं होगा, और पंचेंद्री में असंगी पंचेंद्री को भी नहीं होगा। संगी पंचेंद्री होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त नहीं होगा। और उसकी जो योग्यता है, मनुष्य को 8 वर्ष अंतर्मुक्त काल होना चाहिए, 8 वर्ष अंतर्मुक्त के ऊपर होना चाहिए, उसके पहले नहीं होगा। भले ही वो देखते किसी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करता, भगवान के दर्शन लेता है, छोटा बच्चा भी 8 साल के नहीं किसी को भी सिर नहीं झुकाता। देखने में तो ऐसा लगता है कि वास्तव में सम्यक दृष्टि है, लेकिन शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि 8 वर्ष अंतर्मुक्त के पहले सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो कितने व्यक्ति की सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? बोलो। संगीत पंचमी तो हो गया। हमारा प्रश्न है 4 गतियां हैं, 4 गतियों में से कितनी गति की जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? एक आज उत्तर करो, हम पूछते हैं उनको भी उत्तर दो। हाँ बोलो। सबने उत्तर दिया मनुष्य गति और तिरंज गति, ये 2 गति के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बोलो। मनुष्य गति, तिरंज गति और देव गति। उन्होंने उत्तर दिया मनुष्य गति और तिरंज गति और देव गति। उत्तर दिया चारों ही गति के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्या? चारों ही गतियों के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वेदना से होता नहीं, सभी को वेदना से नहीं होता। सुनिए, तो बहिरंग कारण क्या है? मनुष्य गति और तिरंज गति के लिए बहिरंग कारण बताया धर्मोपदेश, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। कितने ही प्राणी जैन भगवान की प्रतिमा का दर्शन करके उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कितने ही प्राणियों को उपदेश मिलकर के धर्म सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और कितने ही मनुष्य और त्रिंजों को जाति स्मरण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये किसकी अपेक्षा से हो गया? मनुष्य और त्रिंज की अपेक्षा से। यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। चारों ही गतियों की जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नरक गति में भी 3 कारण है सम्यक दर्शन प्राप्ति के: जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश। इन 3 कारणों के माध्यम से नरक गति के नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन विशेषता ये है कि जो धर्मोपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वो सिर्फ तीसरे नरक तक के जीव, चौथे नरक से लेकर के सप्तम नरक तक के जीव को धर्मोपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो देव रहते हैं उनका आगमन जो होता है वो तीसरे नरक तक ही होता है। उनका उपदेश सुन करके, इसका उपदेश बड़ी महाराज का उपदेश नहीं मिलता वहां पर। नरक गति में बड़ी महाराज उपदेश देने नहीं जाते। कौन? देव लोग जाकर के तीसरे नरक तक उस नारी को उपदेश देकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकते हैं, कराते हैं।
फिर चौथे नरक से लेकर के सप्तम नरक तक एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव के दो निमित्त को लेकर के ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। किसी को वेदनानुभव से, किसी को जाति स्मरण से। समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ये भी विषय अपन को याद रहना चाहिए। बहिरंग कारण बहिरंग निमित्त बनाए, इनके बिना क्या, इनके बिना, किसके बिना? बहिरंग कारण और अंतरंग कारण, दोनों कारणों के मिलने पर ही ये कार्य संपन्न होता है। एक उदाहरण आता है आदि पुराण में। आदिनाथ भगवान के जीव को या फिर और कोई ध्यान में नहीं, तो भोग भूमि में जन्म लिए। महाबली की पर्याय में थे, 22 दिन का संन्यास मरण धारण किया, प्रायोग कमर मरण किया उन्होंने, और मरण करके भोग भूमि में जन्म लिए। और वहां जन्म लिया तो वहां पर उनको, जब मनुष्य से मनुष्य को विद्या के साथ में जाते, तो फिर उनका कोई मित्र था, मंत्री था, कौन, थोड़ा सा हमको ध्यान में आ रहा है, संबिनमती मंत्री, और उनने मुनि बन गए। मुनि बन करके उन्होंने ज्ञात किया कि हमारे जो वो थे, हाँ, तो उनका जीव कहाँ पर है? तो भोग भूमि में है। तो वहां पर जाकर के वह दोनों पति पत्नी राजा रानी जो थे भोग भूमि जीव बने, वहां पर जाकर के 2-4 ऋद्धिधारी मुनि महाराज ने उनको उपदेश दिया, अभी संयम को धारण नहीं कर सकते, कम से कम सम्यक दर्शन को धारण करो। अभी इस भोग भूमि में संयम होता कि नहीं? संयम नहीं। वहां पर भी 4 गुण स्थान है, देवगति और नरगति में भी 4 गुण स्थान है, और भोग भूमि मनुष्य विरंज में भी 4 गुण स्थान है। वहां पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन संयम भी नहीं होता और संयम भी नहीं होता। तो वहां पर जाकर के 2-4 ऋद्धिधारी मुनि महाराज ने उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। वो कौन सा निमित्त बना उनके लिए? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश को सुन करके वो दोनों जीव पति पत्नी ने सम्यक दर्शन को धारण किया है। ऐसा उदाहरण मिला। देखो कब बने भोग भूमि मुनि महाराज जाते क्या? नहीं जाते, लेकिन उन जीव के होने से कुछ ऐसा घटित हुआ तो दोनों मुनि महाराज गए, उनको उपदेश दिया, और उपदेश सुन करके उन दोनों जीवों ने मिथ्यात्व क्या करके सम्यक दर्शन को धारण किया। सोचो, विचार करो, भगवान की वाणी, जिन वाणी कभी असत्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कभी भी सूर्य पश्चिम में निकल सकता है और पूर्व में डूब सकता है। सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो कभी पूर्व से निकल जाए, पश्चिम में डूब जाए, दिन में तारे दिखाई देने लगे, ये असंभव चीज संभव हो जाए, लेकिन भगवान की वाणी कभी भी असत्य अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको समझा दें, फिर भी हमारे अंदर जो जड़ें हैं, मजबूत जड़ें हैं, इसकी जड़ बोलो, मिथ्यात्व की जड़ है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से हिला हिला करके बाहर निकालना है और सम्यक दर्शन की जड़ों को मजबूत बनाना है। सुने, अब बीज गया है, बीज तो डाल दिया, बीज बपन हुआ है, पौधा या वृक्ष बना है। अब वृक्ष बनने के बाद में अब कहो, क्या कहो? फल की प्राप्ति भी होगी कि नहीं? कब होगी? जड़ें मजबूत होगी तो झाड़ मजबूत रहेगा, तो झाड़ मजबूत होगा तो उसके फल की प्राप्ति होगी। फल किसके लिए? झाड़ के लिए? फिर किसके लिए? बहुत महाराज फल सुनते ही
अरे जब इस आम फल का नाम सुनते ही मुख में पानी आता है, तो मोक्ष फल का नाम सुनते ही मुख में पानी आता है कि नहीं? नहीं आता। क्योंकि मुख का स्वाद, इससे मुख से जो स्वाद मिलता है वो आम फल से मिलता है। मोक्ष फल का स्वाद किससे मिलेगा? आनंद से। कब मिलेगा? मोक्ष में जाने के बाद ही मोक्ष फल का स्वाद मिलेगा। यहाँ रह करके नहीं, इसलिए पानी नहीं आता, क्योंकि अभी उसका स्वाद ही नहीं किया। जिसका स्वाद लिया है उसके मुंह में पानी आता है। इमली, चिंच, उसका नाम सुनते ही आता पानी नहीं। तो जिसने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया, इमली को खाया नहीं, तो उसके मुंह पानी नहीं आएगा, देखने के बाद भी पानी नहीं आएगा। चखे नहीं, उसको पता ही नहीं, तो मुख में पानी नहीं आएगा। पानी कब आएगा? हाँ, जिसको स्वाद का पता। छोटा बच्चा है, कभी खाएगा, उसके सामने ढेर भी रखो, उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। जिसने एक बार स्वाद लिया है तो उसके मुख में पानी आता है। तो मोक्ष फल का स्वाद किसी ने लिया नहीं, और जिसको एक बार स्वाद आ जाए तो वहां पर फिर मुख ही नहीं। मुख है क्या? मुख ही नहीं, मतलब अनंत काल के लिए एक ही स्वाद में, उसके आनंद में ही लीन रहते। जिसको आनंद आता है, जिसमें जिसको आनंद आता है, वो वहां पहुंच ही जाता है। अम्बेडकर जब कितना दूर रहते फिर भी कितनी दूर से आ जाते, मोती नगर से भी दूर है, 3.5 किलोमीटर से चल करके आते हैं। आधा पैदल आते हैं, आधा ऑटो से आते हैं, लेकिन आते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जिसकी रुचि जहाँ पर है, जहाँ पर जिसको आनंद आता है, वो सब कुछ काम छोड़ करके सैलेसी की दुकान बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आनंद रस आ रहा है। जिसको दुकान में रस है, पैसे में रस है, वो नहीं आ सकता। क्या वहीं पर उनको रस लेते बैठे रहते हैं। जिसको जहाँ पर रस मिलता है, जहाँ पर जिसकी रुचि रहती है, वो आ ही जाते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। इससे उनके अंतरंग की प्रगति का ज्ञान हो जाता है। कहाँ उनकी रुचि है, क्या उनको अच्छा लगता है कि नहीं? पास में रह करके कितनी बड़ी बात है, तो दूर रह करके इतना पुरुषार्थ करके आते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर से कर्नाटक, महाराष्ट्र बॉर्डर पर जब से 15-15 किलोमीटर से भी लोग प्रतिदिन आते थे आहार देने के लिए, प्रतिदिन वैद्य के लिए आते थे। तो रुचि होना चाहिए। एक बार रुचि जागृत हो गई तो फिर तो क्यों दीपक जी, एक बार रुचि हो गई फिर तो बिना बुलाए, और बिना बुलाए कहाँ दूर ही, कितनी भी दूर रहने को आते थे, 800 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर दूर। मनोज भट्टारी सदलगा, गुरु जी की जन्मभूमि सदलगा से 800 किलोमीटर। अभी नहीं, हमेशा आते रहते, महीने 2 महीने उनको करता नहीं, करमत में लगाई जाती। उससे भाई गाजर में भी आए, गाजर से अभी भी जब भी समय मिला चल। हाँ, दुकान काम करते सब बंद करके ताला लगा के आते हैं। तो सोचो, विचार करो। हाँ, अरे हम भी तो आते घर में ताला लगा करके आते हैं, लेकिन शाम को तो घर पे जाते हैं। शाम को भी जाते हैं, लेकिन आते हैं तो महत्व है। तो इतनी दूर से आना, 700-800 किलोमीटर, क्या देखो 24 घंटे से ज्यादा लग जाते आने में। बहुत दिन से रुक रहे थे ना।
वही यही तो कह रहे हैं ना, ये तो देखो, आप विचार करो, अंतर की परिणति को पहचानो। सब कुछ बंद करके काम तो होता रहेगा, लेकिन गुरु का सानिध्य तो मिलेगा। जब अवसर मिलता तभी सोचो, विचार करो। अरे विचार करो, करने की फुर्सत बहुत सामान्य बात नहीं है क्या? सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसमें से हमारे हम भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे मिले हमको जब फुर्सत से गए, तो कुछ लोग तो हमेशा आते रहे, हमेशा लास्ट तक आते रहे। कुछ लोग थोड़े समय तक बाद से इंदौर तक आए, इंदौर तक आए, और कुछ लोग तो ऐसे मिले कि फुर्सत में छोड़ के फुर्सत में दोबारा दिखे। कुछ लोग कुत्ते भी लगाए। जुड़ना अलग बात है, लेकिन जुड़े रहना अलग बात है। ऐसे उनकी प्रशंसा क्या होगा? उनके जो गुण है उसकी प्रशंसा है, गुणों की प्रशंसा है। गुणवान को देख करके उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं, गुणी जनों को एक हृदय में तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ाए। गुणी अपने परिवार के व्यक्ति को देख करके प्रेम उमड़ता है, अपने बच्चों को लेकर के प्रेम उमड़ता है, लेकिन कोई हमारा पहचान नहीं, कोई हमारा रिश्ता नहीं, पावने नहीं, तो फिर भी गुणी गुणवान को देख करके मन में प्रेम उमड़ा। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। सेवा करके यह मन सुख पावे। सेवा करके सुख मिलता कि नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए। इससे क्या होगा? वात्सल्य भाव की वृद्धि होती है। एक दूसरे प्रति क्या गुणवान, वहां तो हो, कोई भी हो, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है वह हमारे परिवार के व्यक्ति है। उमड़ता क्या? वहां का व्यक्ति कोई आए तो देखकर प्रेम उमड़ता क्या? मन में आना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। ऐसी परिणति होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तभी तो आपका सम्यक दर्शन हम एक बात पूछ लो, सम्यक दर्शन के 8 अंग है, उसमें वात्सल्य है, तो वात्सल्य किसके साथ में? घर के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, पति के साथ, किसके साथ? सूर्योत्थान प्रति स्वभाव, अपने समूह के प्रति। एक बार आपको एक चीज और याद रखेगी, उसको बता करके बोल करेंगे। कोल्हापुर के पास एक चिंचवाड़ गांव है। कौन सा गांव? चिंचवाड़। और वहां पर थे शायद जैसे कुछ आदिवासी का प्यार करते करते पट्टन गड़ोली पंचकरण किया और वहां से चिंचवाड़ गए थे। और चिंचवाड़ में वहां पर प्रवास था, 1-1.5 महीना हो सकते हैं। उस समय प्रसाद का परिवार आया था, जेठ के परिवार था।
चित्तौड़ में। और वहां पर आने के बाद में हम बैठे थे। आहार के बाद की बातें, समय के बाद की बातें तो याद नहीं, और अतीश वगैरह और भी लोग वहां पर बैठे थे। बैठे तो अज्जी आई, अज्जी आई और उन्होंने देखा अरे तो नया जगह है, कहां से है, कुतुब नारा पुसद से, भोजन के लिए चलो, जेवाएगा चला, नहीं हमारा भोजन हो गया, नहीं चलो, नहीं हमारा भोजन हो चुका, अरे चला उसका क्या रास्ता क्या, और जबरदस्ती उनको लेकर के गई, और लेकर के गई। जब घर था, घर के पीछे खेत था, ताजी ताजी घर में तोड़ करके लाई, मशीन से रस निकाला और उनको सबको ताजा ताजा रस पिलाया। आगे आगे बाद में फिर दूसरे दिन की बात है, उस दिन के बाद सब बैठी तो सुना अच्छी बैठी तो बोलने लगे महाराज जी ताजा ताजा गन्ना तोड़ करके रस जबरदस्ती 2-3 गिलास रस पिलाया। उस समय अच्छी क्या बोली तो हमको बहुत अच्छा लगा। उन्हें क्या कहा महाराज एक पुसद से आए हैं, पुसद क्यों यहाँ काय के लिए आते, यदि आप नहीं होते तो यहाँ क्यों आते, आप हो इसलिए यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आए तो हमारे लिए अतिथि है, और अतिथि देवता स्वरूप होता है, ठीक है। और आए हमारे गांव में तो हमारा एक कर्तव्य होता है खुशी से आनंद से भरे हो। कौन वो अच्छी, अरे बाहर से आए हमारे पाहुने, जो भी बाहर से आया वो हमारे पाहुने, और पाहुने आने पर हम क्या करते हैं, कुछ पूछते कि नहीं, पूछते हैं अच्छी तरह से, नाश्ता पानी भोजन पानी रहने वाली सबकी व्यवस्था करते कि नहीं करते। तो वो दृश्य हमको देख करके जो अजी के मुख से हमने जो सुना एकदम मन अंदर से गदगद हो गया। ये रस पिलाना भोजन कराने वाली तो भाव है, माने जिसको हमारे गांव में आते चित्तौड़ आप है इसलिए तो आए हैं, और हमारे गांव में आए हैं तो आपके कारण से आगे तो हमारी इनकी सेवा करने का इसलिए हमको अवसर मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ऐसे भाव देखो। तो ऐसी कई तरह से कई घटनाएं देखने को मिली, और उनको देखकर घटना तो कई घटती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जो हमेशा के लिए दिल को छू जाती है, हमेशा के लिए याद रह जाती है। कौन आता पुस्तक में, महाराज नहीं होते तो कौन आता था पुस्तक में, आते थे हमारे हमारी और पाहुने रोड से आते थे, औरंगाबाद से आते थे, परमपुर से आते थे, मालीगांव से आते थे, वासक से आते थे, तो पाहुने तो आते थे, बाकी कौन आते थे। इससे दो चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब भी कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनकी अच्छी तरह से व्यवस्था करना चाहिए। ये काम कमेटी का है, ये काम करता है। दूसरी तरफ ये करना, जिसके सामने आगे चल तो सामने वाले को अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है वो आए थे हट्टी बड़ी के 4-5 बच्चे लोग करेंगे, क्या बोले हम आए, हमको ऐसा लगा कि हम अपने घर में ही हैं। इतना अच्छा इन लोगों ने, पुसद वालों ने ख्याल रखा, जिसके सामने दिखा बेटा कहां से चलो, कहां से चलो, ऐसा भाव। एक बात, और दूसरी बात, हमको बहुत 700-800 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हमको भी समय नहीं रहते, जब पुसद में आएंगे करते हैं। विद्याव्रत से संभूति, विद्याव्रत
संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संससति सम्यक्ते बीजाभावे तरोरिव बीज के अभाव में जिस प्रकार से वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, स्थिति नहीं रह सकती, वृद्धि नहीं हो सकती और फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन के नहीं होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, स्थिति नहीं रह सकती और वृद्धि नहीं हो सकती और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अध्यात्म विद्याचारित्र के उद्भव माता तु दया करके